हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम HTML में फॉर्म को तैयार करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हम कोई जीमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें हमें एक फॉर्म फिल करना होता है, या आजकल हम कहीं पर भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसका भी हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। तो वो फॉर्म कैसे तैयार होता है उसी के बारे में हम सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम पहले से टाइप कर रखा है, तो पहले अब हम इसका एक बार आउटपुट देखते हैं और इसे हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रोग्राम यहाँ पे हमने पहले से खोल रखा, ये हमें आउटपुट डिस्प्ले हो रहा। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं यहाँ पे तो लिखा फर्स्ट नेम, और ये जो चीज है इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। फिर यहाँ लास्ट नेम लिखा है और फिर यहाँ पे आपका दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे दो बटन है, एक सबमिट और एक रीसेट। तो अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। वापस यहाँ पर आते हैं, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन अंडरस्कोर डॉट पीएचपी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम इस फॉर्म में कुछ भी इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें सबमिट पे क्लिक करने के बाद कहाँ पर ले जाएगा, इसी ही पेज पे रोके रखेगा, इसी विंडो पे, या दूसरे पेज पर ले जाएगा इस पर। तो वो पेज जहाँ पे लिखा जाता है। तो इसका मतलब होता है जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा उसके बाद हमारा जो ये वेब ब्राउजर है हमें इस पेज पे ले जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम और फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स मेन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है टेक्स्ट, कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, हमें उसका कुछ भी नाम देना होता है। हमने नाम दे दिया एफ नेम, फर्स्ट नेम। आप यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हैं पर ये देना होता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम, फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स और लिया है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे इसका नाम दिया है एल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पर भी नाम देना जरूरी होता है, पर यहाँ पे आप इन दो जगह नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू एक सबमिट बटन है, वैल्यू इक्वल टू सबमिट के उस बटन के ऊपर लिखा है सबमिट। यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट और बटन के ऊपर लिखा है रीसेट। चलिए अब हम उस प्रोग्राम में थोड़ा सा इनपुट करके देखते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। वापस हम यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं ना ये टेक्स्ट बॉक्स है। चलिए अब मैं यहाँ पर नेम फिल करता हूँ। मैंने यहाँ पे से नेम फिल कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब मैं रीसेट बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं इसको खाली कर देता है। तो रीसेट बटन का ये काम है। वापस स्टूडेंट मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे ये बटन है, अब मैं इस बटन के ऊपर कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल। अब हम इसे सेव कर देते हैं और वापस हम अपना प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ पर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखते हैं इस बटन के ऊपर एप्पल लिखा है। तो यानी कि जो हम यहाँ पर वैल्यू में लिखते हैं वो बटन के ऊपर लिखा जाता है। पर स्टूडेंट्स ये काम बटन अभी भी रीसेट का ही करेगा। देखिए मैंने यहाँ पर इस जगह मनोज लिखा और फिर मैंने यहाँ पे अरोरा। अब जब मैं यहाँ पे एप्पल पे क्लिक करता हूँ तो इसने इसे फिर से खाली कर दिया, ठीक है, रीसेट। तो यानी कि ऊपर लिखने से कुछ नहीं होगा, मेन तो यहाँ पर चीज है कि वो बटन रीसेट का है। चलिए हम यहाँ पर इसे वापस फिर से रीसेट ही कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब सेव करते हैं, वापस आके देखते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पर अभी भी अब रीसेट हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम सबमिट के बारे में चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, मनोज टाइप किया नेम, यहाँ पे ये टाइप किया लास्ट नेम। अब मैं सबमिट पे क्लिक करने वाला हूँ। तो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से दिखा रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये अब हमें ले गया एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट पीएचपी, जो पेज का नाम हमने यहाँ लिखा था। तो मैंने आपको बताया था ना, सबमिट बटन का ये काम होता है कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें इस पेज पे ले जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, जैसे अब इस नाम से तो कोई पेज बना हुआ ही नहीं था, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। वापस हम अपने आते हैं तो हमने यहाँ पर पहले से एक फाइल पहले से बना रखी है, एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट एचटीएमएल, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये फाइल पहले से बनी हुई है। हमने इसके अंदर यहाँ पे H1 हेडिंग में लिखा है थैंक्स फॉर सबमिटिंग डाटा, और हमने यहाँ पे एक इमेज भी ली है, वो इमेज GIF वाली है। चलिए वापस हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं। तो अब हमने यहाँ पे जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें इस पेज पे ले जाएगा। चेक करते हैं, वापस हम इस प्रोग्राम को खोलते हैं। इस फाइल का नाम ये है कैरेट34। देखिए अब मैं यहाँ पे नेम टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे इस जगह लिखा ये ऐसे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। अब जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं हमें दूसरे पेज पे ले गया, और ये ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि इस सबमिट बटन का क्या काम होता है। पहले से क्लोज कर देते हैं। इस वाले का फॉर्म एक्शन कि जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे वो हमें इस पेज पे ले जाएगा। अब एक बात यहाँ पे स्टूडेंट्स और देखते हैं, यहाँ पे एक चीज और होती है मेथड। मैंने यहाँ पे इस जगह लिखा गेट।
तो स्टूडेंट्स अब आपको ये वाला मतलब तो समझ आ गया, एक्शन इक्वल टू एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट एचटीएमएल। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मेथड में आता है गेट। तो इसमें क्या होता है, अब हम इसे पहले सेव करते हैं और फिर चेक करते हैं। वापस हम यहाँ पर आते हैं, फाइल को फिर से रन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इस जगह से नेम टाइप किया मनोज और फिर यहाँ पे अरोरा। तो जब हम सबमिट पे करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका काम ये होता है कि एक तो जो चीजें हमने इनपुट करी हैं उसे वो सर्वर पे ले जाके कहीं पे स्टोर करा देता है और हमें दूसरे पेज पे ले जाएगा। किस पेज पे ले जाएगा, इस वाले पेज पे। तो जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं जो हमने इन्फॉर्मेशन फीड करी थी ना, वो हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो नाम लिखा है ना मनोज और अरोरा। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमारी अब लीक हो जाएगी, हर किसी को पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमने मेथड में लिखा है गेट तो ये इन्फॉर्मेशन सबको दिखाई देगी। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको हटाया और मैंने यहाँ टाइप कर दिया पोस्ट। तो स्टूडेंट्स इसके दो मेथड होते हैं, मेथड इक्वल टू गेट या पोस्ट, लेकिन पोस्ट ज्यादा अच्छा होता है। अब हम इसे सेव करते हैं और पहले हम इस प्रोग्राम को क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं। तो अब आप देखते हैं जब मैं कोई भी इंफॉर्मेशन फीड करूंगा, मैंने यहाँ पे नेम लिखा मनोज और यहाँ पे मैंने अरोरा। ठीक है, अब जब मैं इसे सबमिट करूंगा ये हमें दूसरे पेज पे तो ले गया, लेकिन वो डिटेल हमें यहाँ दिखाई नहीं दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि हम जब भी मेथड का यूज करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा हम पोस्ट का यूज करें, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन किसी को दिखाई ना दे। आपकी मर्जी, आप गेट लिखना चाहे गेट लिख सकते हैं, पोस्ट लिखना चाहे तो पोस्ट लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इसको भी अभी हटा भी देंगे तो भी चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमने एक्शन अंडरस्कोर डॉट पेज डॉट एचटीएमएल फाइल आपको बना के चेक करा दिया। वैसे आमतौर पे यहाँ पे कभी कभी डॉट पीएचपी होता है या डॉट एएसपी होता है। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका एक्शन अंडरस्कोर पेज ही लिखा हो, इस जगह इंडेक्स डॉट पीएचपी भी हो सकता है, होम डॉट पीएचपी भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। ओके फ्रेंड, लेकिन अगर आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसे भी नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ही लिखना जरूरी है। मेन यहाँ से स्टार्टिंग होती है इस फॉर्म से और यहाँ पे फॉर्म क्लोज होता है। ठीक है, तो अब हम इसको सेव करके चेक करते हैं। इस फाइल को हम फिर से यहाँ पर आते हैं, पहले से क्लोज कर देते हैं और फिर चेक करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं ये अभी भी हमारा वही सेम काम करेगा। मैंने यहाँ पे टाइप किया नेम मनोज और यहाँ पे अरोरा। अब हम रीसेट करेंगे तो उसको ब्लैंक कर देगा, और अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इसी पेज पे रोक रखेगा, क्योंकि सबमिट बटन का ये तो काम था ना उसे दूसरे यहाँ पे एक्शन वाले पेज पे ले जाना, पर अब जब वो हमने लिखा ही नहीं तो वो हमें इसी ही पेज पे विंडो पे रोके रखेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना रहने देते हैं। अब इस वीडियो को अगर आप 2-3 टाइम्स देखेंगे तो ये आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।